के आ रही हैं। तो इसमें आज एक बहुत ही बेहतरीन सी न्यूज़ हमारे भारत देश के लिए आ रही है, जो कि थोड़ी सी अगर हम बात करें तो हमारे भारत देश की जो इकोनॉमी है उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखो, हम आपके देश के ऊपर उतना ही टैक्स लगाना चाहते हैं, तो हमारे गुड्स पर कितना टैक्स जितना टैक्सेस लगाए, मतलब वो ये यूएस राष्ट्रपति कहते हैं इस चीज़ में कि भाई देखो, ये तो बड़ा मेरे साथ खेल हो गया। बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिविजुअली सिर्फ अमेरिका को, और कितना परसेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया जो है, अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपए का बेचता था, किसको बेचता था? अमेरिका को। तो नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सभी लोगों का कैरियर वेल के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जब से डोनाल्ड ट्रंप जी प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, कुछ न कुछ नई नई चीजें रेगुलर बेसिस पे हमारे देश में हो रही हैं। इंटरनेशनल दुनिया में नई नई खबरें आ रही हैं। जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा, यूएसएड की इंफॉर्मेशन कभी आ रही है, कभी यूनिफॉर्म टैरिफ की बातें आ रही हैं। तो ये जो अलग अलग न्यूज़ अमेरिका से निकल के आ रही हैं, तो इसमें आज एक बहुत ही बेहतरीन सा न्यूज़ हमारे भारत देश के लिए आ रही है, जो कि थोड़ी सी अगर हम बात करें तो हमारे भारत देश के जो इकोनॉमी है उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और क्यों पड़ने वाला है, इस चीज को आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे समझने का क्या मतलब होता है टैरिफ का, और क्या यहां पे ट्रंप जी कहना चाह रहे हैं हमारे मोदी जी से कि भैया देखो, हम आपके देश के ऊपर उतना ही टैक्स लगाना चाहते हैं, या फिर और भी ऐसे देश हैं जैसे चाइना है, ब्रिटेन है, यूके है, मैक्सिको है, हम उन देशों पर उतना टैक्स लगाना चाहते हैं जो हमारे गुड्स पर इतना टैक्स जितना टैक्सेस लगा रहे हैं, मतलब वो यूनिफॉर्म टैरिफ की बात करते हैं। तो इसी के साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से एक कह लीजिए न्यूज आता है। क्या न्यूज आता है कि भैया देखो, हम अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाएंगे उन प्रोडक्ट्स पर, किन प्रोडक्ट्स पर? जो भी भारत देशों से जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका में, तो उस अमेरिका में जो एक्सपोर्ट किया जाता है तो उन गुड्स पर हम टैरिफ ज्यादा लगाएंगे। कौन लगाएगा? अमेरिका लगाएगा। क्यों लगा रहा है? क्योंकि इसको हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली अगर अभी बता दूंगा तो फिर थोड़ा सा ट्विस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं इस टैरिफ के वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी प्रभावित होगी या नहीं होगी, या क्या चीजें होने वाली है, आइए इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं साथियों। चलिए, तो अगर हम बात करें अगर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो अमेरिका जैसे इकोनॉमी में हमारे देश का जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं वो अप्रोक्स 33% हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, मतलब काफी लार्ज नंबर ऑफ शेयर है। अकेले इस अमेरिका देश को हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। कितना परसेंट करते हैं? अप्रोक्स 33% का ये रेंज है जो कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस पर इन गवर्नमेंट का क्या कहना है कि भाई देखो, हम हमारे देश ने एक टारगेट रखा हुआ है कि एटलीस्ट हम 2030 तक $200 बिलियन एटलीस्ट हम लोग कमाएं। कहां से? अमेरिका से। मतलब हम इतना अर्न होना चाहिए, हमारे देश ने ये टारगेट रखा हुआ है। तो इसी बीच में ये यूएस राष्ट्रपति कहते हैं इस चीज में कि भाई देखो, ये तो बड़ा मेरे साथ खेल हो गया कि मतलब हम कोई भी सामान अगर हम इंडिया को भेज रहे हैं तो उस पर जो ड्यूटी लगाई जा रही है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है, वो ज्यादा लगाया जा रहा है। और अगर इसी की बात करें कि जो भारत का सामान अगर हम इंडिया वहां आ रहा है, यूएस में आ रहा है, तो उस पर जो यूएस के द्वारा लगाया जा रहा है इंपोर्ट ड्यूटी वो कहीं ना कहीं कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहीं पे इसी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप है यहाँ पे बात करते हैं कि भाई हम भी यूनिफॉर्म टैरिफ लगाएंगे, अब हम भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे अपनी, हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स बढ़ाएंगे सो दैट कि अमेरिका को नुकसान ना हो और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इंक्रीज हो सके टैक्स के थ्रू। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि अगर थोड़ा सा एक आंकड़ा देखें तो अप्रोक्स अप्रैल से नवंबर के बीच में लास्ट ईयर जो आपका 2024 का फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 22.54 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया था अमेरिका को। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, अगर हम देखें जो हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, अप्रोक्स ये थर्ड लार्जेस्ट है। कितना है? थर्ड लार्जेस्ट है हमारे एक्सपोर्ट का, अगर देखिए पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के बाद।
पहले तो ये हैं पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। तो अप्रॉक्स देखें तो थर्ड लार्जेस्ट बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिविजुअली सिर्फ अमेरिका को। और कितना परसेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये भी हमने देखा, अप्रॉक्स हमने 33% हमने इस चीज में कवर किया हुआ है, जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि 33% शेयर इन द इंडियाज टोटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। तो यहां पे मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है। अब होता क्या है कि हम जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करें अप्रोक्स उसमें कम से कम नहीं तो 477 एचएस प्रोडक्ट्स है। एचएस प्रोडक्ट्स मतलब जानते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड होता है एक। जब हम कोई भी सामान भेजते हैं किसी भी कंट्री के अंदर या फिर कोई भी सामान किसी कंट्री से हम लोग मंगाते हैं तो एक ऐसी सिस्टम है जिसके थ्रू ये कोड की जाती है, इस चीज को चेक किया जाता है कि क्या क्या सामान हम लोग भेज सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग एक एक दूसरे के कंट्री में भेज सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं उन सामान में। तो उस पे एचएस कोड लगता है। तो अप्रोक्स हम लोग 477 एचएस कोड के आइटम्स हम लोग भेजते हैं अमेरिका में। उसमें अगर हम देखें तो हम जो अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं सामान, अगर हम देखें इस 477 प्रोडक्ट्स में जो हम लोग भेज रहे हैं अप्रोक्स उस पे हम लोग 9%, अप्रोक्स हम लोग कितना, सॉरी हम लोग जो मंगा रहे हैं, सॉरी हम लोग जो मंगा रहे हैं उस पर अप्रोक्स 9% हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। कितना लगाते हैं? अप्रोक्स 9% हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। किस पर लगाते हैं? उन अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे। किस पे लगाते हैं हम लोग? उन अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे जो हम लोग अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो कितना परसेंट टैक्स लगा रहे हैं हम लोग? अप्रोक्स इंपोर्ट ड्यूटी 9% लगा रहे हैं। अब बात आती है ट्रंप साहब की। तो ट्रंप जी क्या कहते हैं कि भैया देखो, जो हमारे पास जो इंडिया प्रोडक्ट भेज रहा है हम तो उस पर सिर्फ 1% लगाते हैं और इंडिया 9% लगा रही है। उसमें भी जो इंडिया प्रोडक्ट भेज रही है यूएसए को, उसमें भी जो यूएसए को प्रोडक्ट भेज रही है उसमें अप्रोक्स 80% ऑफ दी जो आइटम है वो आपके जीरो कैटेगरी में है। मतलब उसमें कोई भी ड्यूटी नहीं लगा रहा है अमेरिका। समझ पा रहे हैं? मतलब जितना प्रोडक्ट भेज रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भेज रहा है इंडिया अमेरिका को, उसमें भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट, कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, अप्रोक्स 80% ऑफ दी ऐसे आइटम्स है जिस पर अमेरिका एक भी परसेंट ड्यूटी नहीं लगा रहा है, कोई भी टैरिफ नहीं लगा रहा है। और अगर जिन प्रोडक्ट्स पे लगा भी रहा है तो वो कितना लगा रहा है? सिर्फ 1% लग रहा है। अगर अप्रोक्स देखे तो 8% हमारा जो भारत देश है वो ज्यादा वसूल रहा है टैक्स अमेरिका से। तो इसी से जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं, थोड़ा सा परेशान हैं कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी बीच में एक न्यूज भी आती है, आप सभी को पता है कि इस पे क्लेम करते हैं कि $21 मिलियन के लिए हमने यूएस एड ने दिया है भारत को टर्न आउट के लिए, वोटिंग के लिए। तो बड़ी न्यूज़ें आ रही हैं, इसको भी हम लोग कोई सेशन में डिस्कस करेंगे ज़रूर। तो ये अप्रोक्स अगर इंडिया का देखिए, इंडिया के लिए देखें तो थोड़ा सा मुश्किल वाली सिचुएशन है क्योंकि हम उस देश से काफ़ी हाई टैक्स ले रहे हैं, कंपेरेटिवली वो देश हमसे कम ले रहा है। अब इसके बड़े अलग अलग इंपैक्ट हैं, इस छोटे से वीडियो में तो उतनी चीजें नहीं शेयर हो पाएंगी, बट हम कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं आप सभी से। तो यहां पे होता क्या है कि अब इसका देखिए इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अगर भारत देश के ऊपर ये प्रोडक्ट पे टैक्स लगाता है, कौन? अमेरिका। अगर इस पे टैक्स लगाता है, कौन लगाता है? अमेरिका लगाता है भारत देश के इंपोर्ट पर, या फिर टैरिफ लगाता है अगर अमेरिका। तो इसका सबसे बड़ा जो इंपैक्ट है वो ये पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट जो हैं अब अमेरिका के अंदर जो महंगे मिलेंगे। अगर हम एक एग्जांपल समझें, हम यहां पे देखें कि अगर इंडिया कोई भी प्रोडक्ट अगर 100 रुपए का बेचता था, इंडिया जो है अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपए का बेचता था, किसको बेचता था? अमेरिका को। ठीक है, अमेरिका को कितने का बेच रहा है? 100 रुपए का बेचता था। अमेरिका के लोगों को वो सामान अगर हम देखें तो 100 रुपए पे अगर 5% अमेरिका ने लगाया तो वो सामान हुआ कितने का? 105 रुपए का हुआ। ठीक है, अमेरिका के अंदर वो सामान 105 रुपए का बिक रहा है। तो यहां जो अमेरिका के लोग हैं, अगर हम देखें ये जो अमेरिका के लोग हैं साथियों, ये खरीद रहे हैं, अच्छे दामों पर खरीद रहे हैं क्योंकि इनको सस्ता मिल रहा है सामान। लेकिन अब इससे क्या होगा, जब जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो सोचा हुआ है कि अब हम भी ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएंगे जिस तरीके से इंडिया हमारे ऊपर लगा रहा है, तो इसका इंपैक्ट ये दिखने को मिलेगा कि अब यही 100 रुपए का जो सामान है अगर इस पे प्लस कर दिया जाए, अभी 5% ले रहा है, अगर हम इसको मान लेते हैं अप्रॉक्स 10% अगर लिया जाए,
हमारे इंडियन प्रोडक्ट, हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाए, तो अब यही सामान जो है हमारे देश का 110 रुपए का सेल होगा। कहां पे सेल होगा? अमेरिका के लोगों को, मतलब अमेरिका के जो लोग हैं, अब वही सामान 105 की जगह 110 का मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अमेरिका के लोग हैं हमारे सामान की जो डिमांड है वो कम कर देंगे। भाई कहेंगे कि भैया देखो आपका सामान महंगा, पहले सस्ता मिलता था तो हम खरीदते थे, अब यही सामान अमेरिका के लोगों को सस्ता महंगा मिलने लगेगा। तो जब अमेरिका के लोगों को महंगा मिलेगा तो क्या आपको लगता है कि हमारा सामान वो खरीदेंगे? वो तो ये कोशिश करेंगे क्या कि भैया हम यही सामान अब कहीं और उन देशों से मंगाएं जो देश सस्ते में दे रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज से हमारे देश की इकोनॉमी पे ये इंपैक्ट पड़ेगा क्या, कि हमारे देश की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि अभी स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, बातें और भी चीजें हैं, अगर हम देखें प्रोडक्ट्स और भी चीजें हैं इंपोर्ट में, बट अगर अभी हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्योंकि 33% मार्केट कवर करता है यूएसए का हमारा भारत देश, तो इस वजह से हमारे भारत देश की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है अमेरिका के अंदर वो हो जाएगी कम। क्यों कम हो रही है? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका के लोगों को महंगे मिलेंगे, थोड़े से ज्यादा दाम पे मिलेंगे, जिसके वजह से हमारे भारत देश को नुकसान हो सकता है। और इसके वजह से हमारे भारत देश का जो एक्सपोर्ट है, जो हमारे भारत देश का जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो सकता है? डिक्लाइन हो सकता है। अब जब एक्सपोर्ट डिक्लाइन होगा तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे भारत देश पे? तो एक्सपोर्ट डिक्लाइन होने के वजह से हमारे भारत देश में जो आ रही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वह भी कम हो जाएगी। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, देखो हम अगर अपना सामान बेचेंगे अमेरिका को, तो अमेरिका के पास क्या है? रुपए तो है नहीं, अमेरिका के पास क्या है? डॉलर है, और वो डॉलर हमें पेमेंट करेगा, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने से इससे क्या होगा? हमारे देश की जो करेंसी है वो मजबूत होगी। और आपको पता है कि अगर हमारे देश की करेंसी जितनी ज्यादा मजबूत होगी, हमारी इकोनॉमी उतना ही ज्यादा डेवलप करेगी और उतना ही हम डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ पाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है अभी हम डेवलपिंग फेज में हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ थोड़ा सा एक स्टेप और अग्रसर हो पाएगी। लेकिन अब इस पे सरकार का सोचना, कुछ ना कुछ जरूर इस पे एक्शन लेगी कि क्या करना चाहिए, जिससे कि जो राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और हमारे देश के जो आप ये कह लीजिए जो मोदी जी हैं, अब इनके बीच में क्या डिस्कशंस होंगे, क्या होंगे, वो तो अब फ्यूचर में देखा जाएगा। बट अभी कोशिश ये है कि भाई देखो अगर ऐसा होता है, अगर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, तो इसका इंपैक्ट ये तो जरूर होगा कि हमारे देश के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं अमेरिका को जो हम बेच रहे हैं उस पर डाउनफॉल जरूर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे देश की जो करेंसी है वह भी थोड़ी सी डाउन जाएगी, जो कि अभी हम उस ऑलरेडी जूझ रहे हैं कि हमारी जो करेंसी है वो ऑलरेडी डाउनफॉल होती जा रही है ड्यू टू इंक्रीमेंट इन डॉलर। आपको पता है डॉलर रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, हम ऑलरेडी हमारा जीडीपी ऑलरेडी फॉल है। तो ये अलग अलग जो कंडीशंस देखने को मिल रही हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, उस चीज में क्या गवर्नमेंट जो फैसले लेती है उसको भी हम लोग जरूर देखेंगे। अगर हम थोड़ा सा देखें किन किन प्रोडक्ट्स को हम बेचते हैं अमेरिका के अंदर, टेलीविजन, लैपटॉप, सर्वर, वेरेबल्स, और अगर हम देखें सोलर पैनल्स, सोलर पैनल्स भी हम लोग अमेरिका को बेच रहे हैं, जिसमें अप्रोक्स अगर हम लोग देखें यहाँ पे यूएस इज ऑल्सो लार्जेस्ट मार्केट फॉर सोलर पैनल। 97% ऑफ द टोटल सोलर पैनल टू एक्सपोर्ट इंडिया गो टू द यूएस। अप्रोक्स हम लोग 97% सोलर पैनल बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? अमेरिका को बेच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा हैवी में हमारे पास डॉलर का नुकसान हो सकता है अगर अमेरिका कोई भी ऐसा स्टेप उठाता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका एज वेल एज हमारे देश, इन दोनों को एक ऐसी बैठक करनी चाहिए जिस पे ये डिसीजंस लेने चाहिए कि क्या एक स्टेबलाइज मैनर में एक ऐसा टैरिफ लगाना चाहिए जिससे कि उस देश को भी नुकसान ना हो और हमारे देश को भी नुकसान ना हो, क्योंकि ये दोनों ही देश का एक बने रहना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद आशा करता हूं ये सेशन आप सभी को पसंद आएगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको और किन किन टॉपिक्स पे अगर सेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। और उम्मीद आशा करता हूं कि इन सभी टॉपिक्स को जो भी मैंने अभी आज पढ़ाया
ये टॉपिक आपको अच्छे से मैं समझा पाया हूँगा और आगे मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। जब तक अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।